भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। वेलकम टू छत पर बागवानी। मैं हूं अंजुल सिंह। जब हम बात करते हैं गार्डनिंग की तो हमारे मन में कई तरह की तस्वीरें तैर जाती हैं, जैसे अपनी छत पर गार्डनिंग करना यानी टेरेस गार्डन, या फिर अपने बैकयार्ड में या फिर घर के लॉन में। लेकिन आज हम आपको गार्डनिंग के एक नए आयाम से रूबरू करवाने वाले हैं और इसे कहते हैं कम्युनिटी गार्डनिंग, यानी जहां सामूहिक तौर पर गार्डनिंग की जाती है और इससे मिलने वाले लाभ भी सामूहिक तौर पर लिए जाते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो सोशल फैब्रिक काफ़ी मजबूत होता है, लोग अपने विचार एक दूसरे के साथ बांटते हैं, कैसा मौका मिलता है उन्हें। और इसके अलावा वो लोग जो कि अवसाद जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें भी इससे काफ़ी बेनिफिट होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के छत की बागवानी की, जिसमें आज हम विशेष तौर पर आपको बताएंगे तो देखा आपने कि कितने बेनिफिट्स हैं कम्युनिटी गार्डनिंग के। एक तो ये कि अगर आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं तो आपको नए दोस्त मिलेंगे। अवसाद और ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम्स में भी ये काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसे और प्रचारित करने के लिए हमारे देश में बहुत सारी NGOs और पर्यावरणविद लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने पौधरोपण के मामले में करोड़ों का आंकड़ा छू लिया है और इसके अलावा अन्य लोगों को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं, उन्हें भी नेचर के करीब जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हम अपने जीवन में कितने पौधे लगा चुके हैं? शायद एक या दो, या कुछ ने तो किया ही नहीं होगा।
और इसी के साथ ही छत पर बागवानी में यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी छत पर बागवानी जारी रहेगा। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। आज हमारा कारवां पहुंचा है उत्तर प्रदेश के शामली के जसाला में। धान में समसामयिक क्रियाओं को लेकर और भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में हम आपसे सवाल पूछते हैं। मृदा में किस पोषक तत्व की कमी है ये पता करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिट्टी चेक कराई जाती है। जब तक स्वस्थ मृदा नहीं होगी तो उस पर स्वस्थ फसल नहीं हो सकती। उसी के लिए भारत सरकार ने एक स्कीम शुरू की जिसका नाम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। बासमती धान की 2 नवीनतम किस्में कौन कौन सी हैं? एक तो 17, 18 और 16 बाउंड में लेटेस्ट में निकल के आई हैं, उनमें जितनी बीमारियां जो हमारे रोग लगते हैं वो कम से कम आते हैं। यही नवीनतम किस्म का मतलब है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं छत पर बागवानी, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं कम्युनिटी गार्डनिंग के बारे में। डीडी किसान के प्रोग्राम छत पर बागवानी का जो मिशन और विज़न है वो इस तरह से है कि हम सब मिलजुल कर कम्युनिटी गार्डनिंग सीखें। और ये एक मौका होता है, जो क्रॉस लर्निंग का ये मौका होता है कि हम वर्कशॉप्स के माध्यम से हम सीखें। और जो नॉलेज पॉइंट्स हैं, जो किसी को बीज के बारे में ध्यान है, किसी को पौधों का बहुत अच्छा दर्शन है, किसी को एक छोटी सी स्पेस को बहुत अच्छा ब्यूटीफुल बनाना, बहुत अच्छा उसको खूबसूरत बनाना वो उसको आता है। तो हम एक दूसरे के साथ एक मैत्री भाव से हम बहुत कुछ सीखते हैं। और अलग अलग जगह को, अब देखिए हर घर में कोई ना कोई स्पेस तो ऐसी होती है, चाहे वो छोटा सा छत का हिस्सा ही क्यों ना हो, एक बैल्कनी हो, कुछ नहीं तो कॉरिडोर हो, कॉरिडोर नहीं तो जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के आसपास की जगह हैं, है ना, खिड़कियाँ हैं, खिड़कियों के जो विंडो सिल्स हैं, आप कितने तरीके से बागबानी कर सकते हैं। और यही जो है इस प्रोग्राम के माध्यम से, छत पर बागबानी के माध्यम से आपको सिखाया जाता है। और हम चाहते हैं कि छत पर बागबानी जो है ये एक तरीके का बड़े मैत्री भाव से एक मास मूवमेंट एक बने। और इसमें हम लोगों के ना जाने कितने नए दोस्त बनेंगे और जो हमें नॉलेज मिलेगी एक दूसरे से वो तो बेहतरीन होगी। और आइए मिलजुल कर हम लोग सब छत पर बागबानी में हिस्सा लें और यहाँ पर हम काम भी करें और सीखें भी, और बहुत कुछ सीखकर अपनी अपनी जगहों पे, अपने अपने घरों में, अपनी अपनी छतों पर हम नए तरीके से और भी प्यारी तरीके से और भी अच्छे तरीके से हम बागबानी करें। पीपल बाबा से मुलाकात के बाद आइए अब आपको बारीकी से समझाते हैं कि क्या है कम्युनिटी गार्डनिंग, यानी कैसे आप कम संसाधनों में भी गार्डनिंग कर सकते हैं और आप यहाँ फल फूल सब्जियाँ उगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक तरह का सोशल फैब्रिक भी देखने को मिलता है और इसमें भी मजबूती आती है। आइए जानते हैं कम्युनिटी गार्डनिंग कैसे की जा सकती है। नमस्कार, मैं अभिनव विकास गिम्बी ट्रीज की तरफ से। आज हम दूरदर्शन के ऑफिस में हैं और आज के दिन में हम ये कंपोस्टिंग एरिया तैयार कर रहे हैं। तो कंपोस्टिंग एरिया को हम पूरी तरह से यहाँ पे मार्क करेंगे। इसके बाद में हम कंपोस्ट पिट्स को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी प्लानिंग है उस हिसाब से हम 3 कंपोस्ट पिट यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि जो जितने भी ग्रीन वेस्ट जो यहाँ पे कलेक्ट होने वाले हैं, जो अभी मौजूदा हैं, यहाँ अवेलेबल हैं, जिसके साथ साथ जो फ्यूचर में भी आने वाले ग्रीन वेस्ट हैं, उनका प्रॉपर पूरी तरीके से उसको कंपोस्ट में तब्दील किया जा सके, उसके लिए हम यहाँ पे कंपोस्ट भी बनाएंगे। उस एरिया को हम कवर करने के लिए ग्रीन क्लॉथ का इस्तेमाल करेंगे, नर्सरी ग्रीन क्लॉथ का, और उसके उस पूरे एरिया को हम मार्क करेंगे। इसके बाद फिर बाकी हम बेसिक क्लीनिंग और बाकी चीज़ों के ऊपर बढ़ेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं।
तो आज जो कंपोस्ट पिट बनाने का काम है इसमें मेरे साथी मेरी हेल्प करेंगे। एक बहुत ज़रूरी बात, जब भी हम ऐसे किसी एरिया में काम करते हैं जहाँ पे ग्रीन वेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है और वहाँ पे उसे हम कंपोस्ट पिट में तब्दील करते हैं, तो उसमें हम कई सारे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी डिगिंग मशीन है, इसकी मदद से सबसे पहले हम इस एरिया को पूरी तरह से फेंस करेंगे, उसके बाद फिर हम बैम्बू पोल्स का इस्तेमाल करेंगे और साथ में ग्रीन क्लॉथ से हम इस एरिया को पूरी तरह से कवर करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ में GI वायर है जिसकी मदद से हम उसको टाइट करेंगे। कहीं पर भी हमें अगर ढीलापन महसूस होता है या हमें लगता है कि एरिया पूरी तरह से कम्प्लीटली पैक नहीं है, तो वहाँ पर हम उसकी मदद से उसको पैक करेंगे। इसके अलावा हमारे पास में रेक भी है, पंजाबी जिसे बोलते हैं, जिसकी मदद से हम जितनी भी यहाँ की ग्रीन वेस्ट हैं उसको कलेक्ट करने में हमें सुविधा होगी और उसको कलेक्ट करके फिर हम उस कंपोस्ट पिट एरिया में उसको रख पाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मशीन जो हमारे पास में यहाँ पे डिगिंग मशीन है, इसका इस्तेमाल हम 2 तरीके से करने वाले हैं। ना केवल फेंसिंग के लिए जो बैम्बू पोल लगने वाले हैं उनको लगाने के लिए हम इनका इस्तेमाल करेंगे, बल्कि कंपोस्ट पिट बनाने के लिए भी हम इनका इस्तेमाल करने वाले हैं। इसी की मदद से हम यहाँ पे 5 बाई 5 के 3 कंपोस्ट पिट बनाने का ये हमारा आज कार्य होने वाला है। अब हम अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं। इस एरिया में हम डीमार्किंग का काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम दोनों साइड से, यानी कि इस दोनों वॉल के साइड से हम एंट्री देंगे जहां पे हमारा जितना भी ग्रीन वेस्ट है वो अंदर आएगा। इस पूरे एरिया को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमने बैम्बू की प्लेसमेंट कर दी है। अब उस जगह पे हम पिट्स डिग करेंगे और वहाँ पर फिर बैम्बू को खड़ा करेंगे। साथ में उसके बाद फिर हम ग्रीन क्लॉथ से इस पूरे एरिया को कवर करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो हमारा कंपोस्ट पिट बनाने का काम शुरू होता है, जो डिगिंग मशीन की मदद से हम बड़े बर्मे के साथ में उसको बनाएंगे। अब इस वायर से हमने एक एरिया मांगे। ये GI वायर है। इसका इस्तेमाल हम जब ग्रीन क्लॉथ को बैम्बू से बांधेंगे उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। ये इस वायर में बेसिकली टेंडेंसी ये रहती है कि ये जल्दी टूटता नहीं है, तो इसको आप अच्छी ढंग से इसको मोड़ सकते हो, इसको बांधने में अच्छी ढंग से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल अभी इससे मैंने क्या है कि दीवार से लेके यहाँ तक का एक स्ट्रेट एरिया मार्क किया है। अब हम इस एरिया में यहाँ पे जगह जगह पे बैम्बूज रखते हुए उसके बाद फिर हम मशीन की मदद से, जो डिगिंग मशीन है हमारी, उसकी मदद से हम यहाँ बैम्बू लगाने के लिए गड्ढे करेंगे। हमारे पिट्स रेडी हो चुके हैं और हमारे पिट्स रेडी होने के बाद में अब हम इन बैम्बू का इस्तेमाल करेंगे इन पिट्स की यहाँ पे पूरी तरह से बैरिकेटिंग करने के लिए। तो इस एरिया को मार्क करने के लिए, इस एरिया को फेंस करने के लिए हम यहाँ पे बैम्बू पोल का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके साथ में हम ग्रीन क्लॉथ का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आप बैम्बू पोल को हम फिक्स करेंगे। बैम्बू पोल को फिक्स करते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि जब भी हम करें, जिस टाइप का हम ये छोटा बर्मा यहाँ इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली जब हम बैम्बू के साथ फेंसिंग करते हैं तो उसके लिए हम इसी टाइप के बर्मे का इस्तेमाल करते हैं। नीचे से इसको काफ़ी फिक्स करने की ज़रूरत होती है सो दैट कि बाद में भी ये बैम्बू हिले नहीं। तो अब ये देख सकते हैं कि ये हमारा बैम्बू पोल पूरा मजबूती से खड़ा हो गया। अब हम इसी ढंग से इस पूरे पिट्स में सभी जगह पर बैम्बूस लगाने का काम करेंगे। अब हमारा बैम्बू यहाँ पे लग चुका है। अब हमें यहाँ पे इस पे ग्रीन क्लॉथ लगा के इस एरिया को पूरी तरह से कवर करना है। पर कवर करने के पहले हमें इस पंजे की मदद से, इस रैक की मदद से हम जितने भी जो हमारा ये ग्रीन वेस्ट मटेरियल है, हम उसको इस एरिया के अंदर लेके आएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हमने बांस के आगे वाले एरिया की पूरी क्लीनिंग कर दी है और जितना भी हमारा ग्रीन वेस्ट है उसको हमने एक साइड पे यहाँ इकट्ठा कर दिया है। तो एक ये पूरा पाइल यहाँ पे हमारे पास जमा हो गया है। अब ये ग्रीन क्लॉथ है जो हम नर्सरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर नर्सरी में कि एक हीट को कंट्रोल किया जा सके और जो बहुत ज़्यादा हार्श हीट होती है वो वहाँ तक ना पहुँच सके, तो कंपोस्ट एरिया बनाने के लिए भी जो एरिया कवर किया जाता है उसके लिए भी ग्रीन सीड का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम ये जो बीच वाला है सबसे पहले उसके लिए टाइट कर रहे हैं। अब हम ये तीसरा फंदा लगाने वाले हैं। बैम्बू में कई जगह पे गांठें होती हैं, जोड़ होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि तार जो है उस जोड़ के ऊपर में आए सो दैट कि वो मजबूती से वहाँ पे टिका हुआ रहे। हम इस पोल पे इसी चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, इसीलिए हमने यहाँ पे 4 जगह आप देख पाएंगे, 1 2 3 4 जगह पे हमने यहाँ पे तार से बांधे, क्योंकि इस बांस पे 4 जगह जोड़ है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इस एरिया को पूरी
तरह से कवर कर लिया है और इस एरिया को, इस कंपोस्ट एरिया को हमने डिवाइड कर लिया, बाकी एरिया से अलग कर दिया है। यहाँ पर हमने सारे ग्रीन वेस्ट, जितना भी हमारी सूखी पत्तियाँ हैं, टहनियाँ हैं कटी हुई, और जो सफाई के बाद जो हमें सूखी पत्तियाँ हमने इकट्ठा की, उस सभी को हमने इस एरिया में इकट्ठा कर लिया है। तो अब हम कंपोस्ट पिट्स बनाने का काम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे। इसके लिए हम डिगिंग मशीन का सहारा लेंगे और इसमें हम बड़े बर्मे का इस्तेमाल करेंगे। ये बड़ा बर्मा जो है ये आपका 16 इंच का बर्मा होता है, ये 16 इंच के अंदर तक जाता है और वो गड्ढा करता है। तो इस ढंग से हमने एक पूरा एक एरिया हम मार्क कर रहे हैं फावड़े की मदद से। उसी एरिया में हम पूरी तरह से इस मशीन के थ्रू गड्ढा करेंगे और एक बड़ा गड्ढा तैयार करेंगे, एक बड़ा पिट तैयार करेंगे, जिसमें हम सारे ग्रीन वेस्ट को फिल करेंगे। उसके ऊपर से फिर हम कंपोस्ट, जो वर्मी कंपोस्ट हम लेके आए वो थोड़ी मात्रा में डालेंगे और उसके साथ में सारे फिर मिट्टी से उसको कवर करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। उत्तर प्रदेश के सलावा गांव से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं। आज बात अन्नदाताओं की होगी, बात समस्याओं की होगी, बात उस उत्तर प्रदेश की होगी जो आपके घर घर मिठास घोलता है। गन्ना मार्केट में सही चला? हाँ बिल्कुल सही। भाव ठीक नहीं? हाँ सही भाव मिल। किसान पहले वाला किसान सही बात है जी, पढ़ा लिखा किसान है जी आज की तारीख में। खेती बाड़ी कैसी है? खेती ठीक है जी। क्या आप प्राकृतिक खेती करते हैं? 7 साल हो गए मुझे। उत्तर प्रदेश से देखिए प्राकृतिक खेती पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 15 जुलाई सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं छत पर बागवानी। तो आज हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी गार्डनिंग के बारे में, जहां पर सामूहिक तौर पर आप गार्डनिंग करते हैं। आइए इसके बारे में और बारीकी से जानते हैं। अभी हम कंपोस्ट एरिया के अंदर में खड़े हुए हैं। तो जैसा कि हमने प्लान किया था, हमने यहाँ पे 5 कंपोस्ट पिट्स बनाने हैं, जिसमें से 4 कंपोस्ट पिट हमारे रेडी हैं। तो अब हम आगे की प्रक्रिया आपको दिखाते हैं कि एक बार जब हमारा पूरी तरह से पिट्स रेडी हो जाता है, उसके बाद उसको कंपोस्ट पिट में तब्दील करने के लिए जो यहाँ का ग्रीन वेस्ट है उसका इस्तेमाल करते हुए हम कंपोस्ट कैसे बनाते हैं। तो आइए अब हम उस प्रक्रिया की तरफ बढ़ते हैं और वो प्रक्रिया आपको दिखाते हैं। अब हम पिट्स के पास अपने पहुँच चुके हैं। पिट्स के पास आप ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये सूखी घास है। ये यहीं से जो ग्रीन वेस्ट मटेरियल है जो हमने कलेक्ट किया हुआ है, जो मेरे साथी भी यहाँ पीछे में कलेक्ट कर रहे हैं। अब हम इसी की लेयरिंग बनाएंगे और इसी की लेयरिंग बना के विघटन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, मतलब इसको तोड़ने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो हमने इसको जितना बारीक अपने हाथों से तोड़ सकते थे, कटर की मदद से काट सकते थे, वो काट के हमने तैयार कर लिया है। अब ये जो बारीक पोर्शन है हमारा, हम इसको लेयरिंग के तौर पर नीचे में बिछाएंगे। जैसा कि आप पिट्स में देख सकते हैं, हम इसको पूरी तरह से नीचे लेयर में बिछाएंगे। इसके ऊपर में फिर हम एक मिट्टी की लेयर देंगे और कंपोस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हम इसमें थोड़ी सी खाद देंगे। सबसे उपयुक्त होता है कि इसमें अगर आप काऊ मैन्योर डालते हैं, गाय के गोबर से बना हुआ जो आपका कंपोस्ट रहता है, अगर वो आप उसका उपयोग करते हो तो बहुत अच्छा रहता है। पर अभी हमारे पास में वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे बहुत थोड़ी सी मात्रा में। तो सबसे पहले नीचे में पूरा ग्रीन वेस्ट मटेरियल रहेगा, उसके ऊपर में थोड़ा सा कंपोस्ट मटेरियल रहेगा, उसके बाद में फिर हम उसके ऊपर से मिट्टी की लेयरिंग कर देंगे और इसके बाद में फिर हम इसमें पानी का छिड़काव भी करेंगे। तो ये जो हमारा ग्रीन वेस्ट मटेरियल है इस तरह से इस पिट्स में पूरी तरह से पैक हो जाएगा और कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव हम टाइम टू टाइम पे करते रहेंगे। तो इसमें एक विघटन प्रोसेस स्टार्ट होगा, ये आपस में टूटना शुरू होगा। अपने ही पार्क से जो हमने ग्रीन वेस्ट कलेक्ट किया है, यही ग्रीन वेस्ट हमको ग्रीन कंपोस्ट के रूप में मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पत्तों का पूरा गलीचा बना दिया है, एक बेड टाइप का। सारे ग्रीन वेस्ट मटेरियल जो हमारे पास हमने यहाँ अपने पार्क से कलेक्ट किया था, उसको हमने इसमें पिट्स में पूरी तरह से बिछा दिया है। अब इसके ऊपर नेक्स्ट प्रोसेस में हम थोड़ी मात्रा में इसके ऊपर में खाद और इसके बाद फिर इसको मिट्टी पे पूरी तरह से इसको ढक देंगे। इसके बाद इसमें पानी का छिड़काव हम करेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट प्रक्रिया की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस को हम कंप्लीट करते हैं।
कंपोस्टिंग के इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, यानी खाद की प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए हम ये आखिरी चरण में, जहाँ पर जो ऊपर में निकली हुई मिट्टी है जो हमने इसी गड्ढे से निकाली है, अब हम उसके ऊपर एक लेयरिंग बिछाएंगे, यानी कि जितने भी ग्रीन वेस्ट मटेरियल है जिस पे हमने कंपोस्ट डाला है, उसके बाद फिर हम उसको पूरी तरह से ढकेंगे। ढकने का 2-3 कारण है कि जो विघटन का प्रोसेस है, यानी जो कंपोस्टिंग बनने का प्रोसेस है, वो तभी स्टार्ट हो पाएगा जब ये ओपन लेयरिंग से कट के उसके बाद ये पूरी तरह से ढक जाएगा, क्योंकि ढकने के बाद ही इसमें ह्यूमस बनेगा, वो गर्मी पैदा होगी और विघटन का प्रोसेस जो है वो तेज़ हो पाएगा और तभी वो खाद बन पाएगी। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो जो हमने नीचे की लेयरिंग है वो भी हमारी मिट्टी की है, यानी कि प्राकृतिक संपर्क में ऑलरेडी हमारा ग्रीन वेस्ट मटेरियल आ चुका है। और जब हम एक बार इसको ऊपर में पूरी मिट्टी की लेयर को इस पर ढक देते हैं, उसके बाद ही हमारा प्रोसेस जो है पूरी तरह से स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम इसी मिट्टी को इसके ऊपर की पूरी लेयरिंग बनाएंगे। वेस्ट को इस कंपोस्ट पिट में इसके ऊपर से जो सबसे पहले हमें मिट्टी से ढकना था वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब जो आखिरी प्रोसेस होता है जिसमें हम पानी के हल्के हल्के बौछारें इसके ऊपर में देते हैं, सो दैट कि एक नमी का जो कंटेंट है वो उसमें ऐड हो सके, तो उस कंटेंट को हम ऐड करते हैं। और पानी जो है इस फव्वारे की मदद से हम थोड़ा थोड़ा पानी जिस ढंग से आपने देखा कि इस कंपोस्ट पिट को पूरी तरह से बनाने की प्रक्रिया स्टार्टिंग से, इसी ढंग से यहाँ पे हम 5 पिट्स हमने तैयार किए हुए हैं। तो हर एक पिट्स में इसी प्रक्रिया को दोहराया जाएगा और इसी ढंग से हर एक कंपोस्ट पिट को तैयार किया जाएगा, जो जाए कि हमें अच्छा लीफ कंपोस्ट जो है, एक अच्छा ग्रीन कंपोस्ट जो है वो हमें मिल पाए। तो इसी प्रक्रिया को दोहराया जाएगा हर एक पिट के साथ में और सारे प्रोसेस को छत पर बागवानी दर्शकों के लिए आज एक अच्छी खबर ये भी है कि अब से हम गार्डनिंग क्विज की शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, यानी आज का गार्डनिंग सवाल। हमारा सवाल है, तस्वीर में दिखाई दे रहे बसंत ऋतु के इस पौधे का नाम बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हेलोबोर, ऑप्शन बी डैफोडिल, ऑप्शन 3 स्पेनिश ब्लूबेल, ऑप्शन डी क्रॉकस। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इनमें से सही जवाब चुनकर आपको हम तक जवाब भेजना है। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। छत पर बागवानी के नए एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।